गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 6 का पाठ 2 लेकर। यह पाठ हमारी व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण में हमने सबसे पहले भाषा, लिपि, व्याकरण आदि के विषय में पढ़ा था पाठ 1 के अंतर्गत। पाठ 2 हमारा है वर्ण विचार। वर्ण, वर्णमाला। जैसे यह वर्ण शब्द सुनते हो आपके मन में आता है शब्द वर्णमाला। वर्णमाला हम सबसे पहले हमारी हिंदी का अभ्यास जब शुरू करते हैं तो हम अक्षर पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो पाठ है वो वर्णों पर ही आधारित है। वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, यह सारा वर्ण विचार कहलाता है। अब वर्ण होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कहते हैं कि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ वर्ण सबसे छोटी इकाई है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यह हम वर्ण की परिभाषा कह सकते हैं कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण और अक्षर ध्यान रखना है, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो स्मॉलेस्ट यानी लघुत्तम सबसे छोटी इकाई है। अब टुकड़े नहीं किए जाने का तात्पर्य कि आपने कहा क, तो ये शब्द का जो है वर्ण नहीं है, ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि का को अभी हम और स्प्लिट कर सकते, तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? आपको हमने पहले की कक्षाओं में भी सिखाया है कि कोई भी वर्ण बिना स्वर के नहीं प्रयोग किया जाता। यानी कि ये वाला क जो पूरा उच्चारण कर रहे हैं हम क, इस क में क प्लस अ, क अ मिलके बना है का। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और ये वर्ण हुआ ये एक वर्ण है। अब आप सोचेंगे यहाँ अ लिखा हुआ है, क्या ये वर्ण है? हाँ, ये भी वर्ण है, इसे भी हम वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा का वह इकाई, वह रूप जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाता है। और वर्ण के यहाँ पर हमने देखा है कि वो अक्षर, यहाँ पर स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो अब आप सोचोगे जैसे अ है, आ के अंदर तो हमने हलंत ही नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो स्वर है और स्वरों को मात्राओं के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो अधूरे नहीं होते, वो दूसरों को पूरा करते हैं। ठीक, तो पहली बात तो हमने सीख ली वर्ण क्या हो गए। अब वर्ण को वर्णों से बनती है वर्णमाला। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों को सीखना होता है। तो हिंदी में जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। ये परिभाषा हमें याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं वर्णों के प्रकार की। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण में देखा क को हमने दो में स्प्लिट किया, दो हिस्सों में भागा, क प्लस अ, क धन अ। तो क क्या है? व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। और अ क्या है? स्वर है। तो इससे हमें क्या पता चला? वर्ण के कितने भेद हो गए? दो, एक स्वर और एक व्यंजन। क्या याद रखना है? एक स्वर और एक व्यंजन, वर्ण के दो रूप हैं। बेटू यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये याद रखनी है कि वर्ण विचार वाले लेसन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये फ्लो चार्ट आपको एक बना लेना है। फ्लो चार्ट यानी प्रवाह आरेख, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स मेंशन कर लोगे। और जब वो एक चार्ट आप बना लोगे तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वो पिक्चर, वो चित्र क्लियर हो जाएगा कि भाई वर्ण कितना है, उसके कितने भेद हैं, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, किसकी संख्याएं कितनी है। तो वो एक बार दिमाग में आपके बस जाएगा चित्रात्मक रूप में। और वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में, जैसे हमेशा मैडम आपको क्लास में लिखाती है, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा यहाँ दोनों लिखने के बाद उनके प्रकार को ऐसे फ्लो चार्ट यानी प्रवाह आरेख के रूप में बनाएंगे और फिर इनके उदाहरण लिखेंगे, बाद में अभ्यास करेंगे। ठीक है? तो यहाँ अभी हमने क्या समझा?
वर्ण के दो रूप हो गए, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर दो प्रकार के होते हैं। अब स्वरों को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक स्वर होता है हस और एक स्वर होता है दीर्घ। हस्व और दीर्घ जो बच्चे गुजराती पढ़ते होंगे वो हस्वई दीर्घई ऐसी मात्राएं पढ़ते हैं ना, तो वो उनको और भी समझ में आएगा। ऐसे ही हिंदी में हस्व और दीर्घ स्वर होते हैं। हस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर होता है? हस यानी छोटे, जिनको बोलते समय कम, उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ, दीर्घ यानी खींच के पढ़ने वाला, जो बड़ा समय अधिक लगा है। तो यहाँ पर हस्व स्वर कितने हैं? 4। यहाँ हमने 4 स्वर लिए अ, ई, उ और ऋ। उसी प्रकार दीर्घ है, दीर्घ यानी जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो 7 है। यहाँ मैंने नंबर्स लिखे, संख्या इसलिए लिखी क्योंकि कई बार आपसे वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न में संख्या पूछी जाती है। तो आप क्या करेंगे? प्रवाह आरेख बनाते समय उनकी संख्या और उदाहरण वहीं लिख लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको याद करने में आसानी है। दीर्घ स्वर कौन से हुए? आ, ई, ए, ओ, औ। ये हमारे 7 दीर्घ स्वर हो गए। क्लियर? एक साइड हमारा पूरा हो गया। कितने स्वर हो गए हैं हमारे पास? एक रूप, और स्वर के अंदर 2 होते हैं, हस्व और दीर्घ स्वर। हस्व की संख्या हो गई 4, दीर्घ की संख्या हो गई 7। दोनों के उदाहरण दिए। अब बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। वर्णों का दूसरा रूप होता है व्यंजन। व्यंजन के 5 रूप हैं। घबराना नहीं है, नाम याद करने बहुत आसान है। कैसे आसान है? जब हम एक साथ लिख लेते हैं, अलग अलग याद करेंगे तो भूल जाओगे। आप सोचोगे कितने सारे याद करें, बिल्कुल सीधे। 5 व्यंजन के रूप में पहला रूप होता है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। इनके उदाहरण यहाँ मैंने नहीं लिखे क्योंकि इसका टेबल हमको पेज नंबर 9 पे इसका आपको टेबल स्पर्श व्यंजन का दिया हुआ है, येलो टेबल। उसमें आपको पूरे 25 स्वर और स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो किसी भी मुंह के किसी भी स्थान को छूती जरूर है, स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं क वर्ग की। क वर्ग को हम बोलते हैं तो क, ख, ग, घ। हर व्यंजन को बोलते समय हमारे गले से आवाज आती है ना। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, झ, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो सारे वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये सारे जो वर्ग है 5-5 की सीरीज जो श्रृंखला है वो वर्ग कहलाते हैं। तो ये जो वर्ग होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन की सीरीज में श्रृंखला में आते हैं और इनके बोलने की स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ गले से निकलती हैं आवाज़ें, कुछ हमारे दांतों से निकलती हैं। जैसे आप बोलते हो तो, अब आप बोल रहे हो कि तो, थ, द, ध, ये सारे आवाज़ कहाँ से निकल रही है? हमारे दांतों को आप देखो, जीभ कहाँ छू रही है? तो जीभ ने तो दांतों को छुआ, तो थ, द, ध, हर एक के उच्चारण में हमारी जीभ हमारे दांतों को छूती है। तो ये सारी ध्वनियाँ क्या होती है? दंत स्पर्श में होती। क, ख, ग, घ यहाँ से निकल रही है। प, ह, ब, ह हमारे होठों को छू के जीभ आवाज़ का उच्चारण कर रही है। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों में हर एक सीरीज, हर एक श्रृंखला के उच्चारण की जगह अलग होती है। जीभ हमारे मुंह के कभी दांतों को छूती है, कभी हमारे तालव्य को छूती है, कभी हमारे होठों को स्पर्श करती है। इस प्रकार से जगह स्पर्श करने के स्थान के आधार पर इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है और ये कुल 25। दूसरी बात आती है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। य, र, ल, व। इनको य, र, ल, व जो य, र, ल, व जो 4 व्यंजन हैं इनको अंतस्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनको उच्चारण करते समय किसी भी जगह हम जो हमारी जीभ है, जो हमारी जीवा है, जबान है, वो मुंह के किसी भी हिस्से को पूरी तरह नहीं छूती। आप बोल के देखो य, र, ल, व पूरी तरीके से किसी भी जगह को नहीं छूती, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बात आती है उष्ण व्यंजन की। उष्ण व्यंजन 4 है। शो, शो, सो। तो इनको बोलते समय हमारी जबान
तीव्र गति से निकलती है, एक उष्ण ताप निकलती, गर्मी। श हवा तेज गति से निकली, हमने तेज बोलने में अधिक जबान पे बल दिया, तो ये क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन में आते हैं। फिर आया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। संयुक्त व्यंजन में दो से अधिक व्यंजनों के योग से ये वर्ण बने, जैसे कि हमने कहा क्षत्रिय वाला क्षत्रिय का है, तो इसको स्प्लिट करते हैं, क्या बनता है, क श आ, यानी कि ये एक अकेला अक्षर 1 2 3 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कह रहे हैं। तो ये कितने हैं, 4 हैं, च त्र ज्ञ और श्र, और लास्ट में आए आगत ध्वनियाँ। आगत अक्षर जो होते हैं ध्वनियाँ, तो ये हमारी भाषा के नहीं होते। अब हिंदी में कई सारे ऐसे अक्षर हैं जो हमने दूसरी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग के कारण लिए हैं, और वो है अंग्रेजी, फारसी, उर्दू। इनके शब्दों को हम हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं, इसलिए इन भाषाओं के शब्दों को लिखने के समय हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है जो आगत कहलाते हैं। अब आगत के अंदर हम कह सकते हैं, इसमें नाम ने दिया ओ, हम लिखते हैं ऑफिस, तो वहाँ पर ऑफिस लिखते समय हम ये वाला ओ नहीं लिखेंगे, ये गलत है। वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये शिरोरेखा वाला, तो ये क्या हुआ, अंग्रेजी के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, इसे हम बोलेंगे आगत। उसी प्रकार हमने लिखा फर्ज, हिंदी में जा नहीं होता, ज होता है, लेकिन क्योंकि उर्दू में जा का प्रयोग किया जाता है, तो हमने क्या किया, हमारे ज की जगह जा प्रयोग करना शुरू किया, तो ये आगत ध्वनि है। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा, इस हिस्से में हम क्या समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण क्या हो गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गए हैं, उनके व्यवस्थित समूह को हमने वर्णमाला कहा। वर्णों के प्रकार 2 होते हैं, ह्रस्व, स्वर और व्यंजन, और स्वरों के अंदर 2 रूप होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन के अंदर 5 रूप होते हैं, स्पष्ट, अंतस्थ, उष्ण, संयुक्त और आगत। फिर हर एक की संख्या, ह्रस्व और दीर्घ उनकी संख्या, उनके उदाहरण, फिर स्पष्ट, अंतस्थ, उष्ण, संयुक्त और आगत उनके अंतर, उनके परिभाषाएं, उनके उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। तो इस भाग में आपको क्या करना है, इस प्रवाह आरेख के रूप में इसे अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है, और इनकी संख्याओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है, अंतर को पहचानना है। और रहा इस वर्ण विचार वाले पाठ के अंदर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के वर्णों को पहचानना, उनके लिखने को पहचानना और उनकी संख्याओं को याद रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है वर्ण विश्लेषण की, यानी कि ध्वनि विश्लेषण, वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद की, जो कि वर्ण विचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विश्लेषण लेकर हम अगले मॉड्यूल में आपसे मिलेंगे। इसी पाठ का दूसरा हिस्सा जिसके अंतर्गत हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। वर्ण विच्छेद करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये परिभाषाओं को लेखबद्ध कीजिए और अपने पाठ्येतर अभ्यास जो दिए वो लिखने का प्रयास कीजिए। और इसमें किसी भी प्रकार की आपको अगर दुविधा है तो आप लाइव क्लास के लिए लिख कर रखिए, नोट कीजिए, या फिर आपको स्कूल की ईमेल आईडी पे, जैसा कि वैसे सर्कुलर में दिया गया है, आप अपना मैसेज, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी उस समस्या, आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारा प्रयास है आपको कंटेंट समझ में ठीक प्रकार से आए। जो भी आपको डाउट होगा आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, या क्लास के दौरान अपनी क्वेरी भेज कर भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए अभ्यास कीजिए।